क्या आपको लगता है कि सावन में शिव सिर्फ उनसे खुश होते हैं जो कठिन उपवास रखते हैं या शिवलिंग पर लीटरों दूध चढ़ाते हैं? बिल्कुल नहीं। शास्त्रों में शिव को पाने का एक ऐसा रहस्य छुपा है जो इतना सरल है कि कोई बच्चा भी कर ले। एक ऐसा तरीका जिसमें न पैसों की जरूरत है न घंटों पूजा में बैठने की। महादेव खुद कहते हैं कि सावन में जो इंसान ये एक काम कर लेता है मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। आज हम उसी गुप्त रहस्य को खोलेंगे जिसे जानने के बाद आपकी सावन की पूजा हमेशा के लिए बदल जाएगी। इस महीने की सबसे खास बात है भगवान शिव का विशेष वास। कहा जाता है कि सावन के महीने में महादेव इतने प्रसन्न रहते हैं कि वो अपने भक्तों की छोटी से छोटी इच्छा भी पूरी कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर सावन महीने का महादेव से इतना गहरा नाता क्यों है? ये सवाल शायद आपके मन में भी उठता होगा। तो चलिए पहले इस रहस्य को समझते हैं। पुराणों में एक कथा आती है, जब समुद्र मंथन हुआ था तब 14 रत्नों के साथ एक विष भी निकला था, हलाहल। ये विष इतना खतरनाक था कि उसकी एक बूंद पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकती थी। सभी देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, कोई भी इस विष को संभालने के लिए तैयार नहीं था। तब सबने भगवान शिव की शरण ली। महादेव ने तुरंत वो विष पी लिया, लेकिन माता पार्वती ने उनका गला पकड़ लिया ताकि विष उनके पेट में ना जाए। विष उनके कंठ में ही रुक गया और उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। विष की जलन को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया और ये सब हुआ था सावन महीने में। तभी से सावन का महीना शिव को समर्पित हो गया। इस महीने में उन्हें जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई, क्योंकि जिस भगवान ने पूरी दुनिया को बचाने के लिए खुद जहर पी लिया, उनकी पीड़ा को कम करना हर भक्त का कर्तव्य बन गया। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है। ये है वो असली ज्ञान जो हमारे जित्त शिमुनियों ने अपनी तपस्या से पाया था। वो रहस्य जिसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम भूल गए हैं। अक्सर लोग सावन में क्या करते हैं? सोमवार को मंदिर जाते हैं, लंबी लाइनों में खड़े होते हैं, भीड़ में धक्का मुक्की करते हैं, जल्दबाजी में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और वापस आ जाते हैं। कुछ लोग महंगे फूल, बेलपत्र, दूध, शहद लेकर जाते हैं। कुछ लोग पूरे दिन उपवास रखते हैं, कुछ केवल फलाहार करते हैं। ये सब गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इन सब चीजों में आपका मन नहीं है, अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए या परंपरा निभाने के लिए कर रहे हैं, तो ये सब बेकार है। क्योंकि भोलेनाथ बाहरी दिखावे से नहीं, भीतरी भावना से प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में लिखा है, न पुष्पन न फलम तोयं यो में भक्त्या प्रयच्छति। मतलब जो भक्त सच्चे मन से एक पत्ता, एक फूल या एक बूंद पानी भी चढ़ाता है वो मुझे प्रिय है। यहाँ शब्द है भक्त्या, यानी भक्ति के साथ। बिना भक्ति के 1000 किलो फूल भी बेमतलब हैं। तो फिर सवाल उठता है, सच्ची भक्ति क्या है और सावन में महादेव को सचमुच कैसे प्रसन्न किया जाए? इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। एक गरीब कुम्हार था। उसके पास मंदिर जाने के लिए समय नहीं था, पैसे नहीं थे। रोज सुबह से शाम तक बर्तन बनाता रहता। एक सावन में उसने सोचा कि मैं भी शिव जी को कुछ चढ़ाऊं, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। तो उसने क्या किया? उसने मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग बनाया, अपने घर के एक कोने में रख दिया। हर रोज सुबह उठकर नहाने के बाद काम शुरू करने से पहले उस शिवलिंग के सामने बैठ जाता। कोई मंत्र नहीं जानता था तो अपनी भाषा में ही कहता, भोलेनाथ, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस इतना है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मेरे सब कुछ हैं। कहते हैं कि एक दिन उसकी झोंपड़ी में एक साधु आया। उसने कुम्हार से पानी मांगा, कुम्हार ने पानी दिया। साधु ने झोंपड़ी में रखा शिवलिंग देखा, पूछा, तुम शिव भक्त हो? कुम्हार शर्माते हुए बोला, जी, लेकिन मैं कोई बड़ी पूजा नहीं कर पाता, बस थोड़ा सा जल चढ़ा देता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी भक्ति देखकर खुद महादेव प्रसन्न है। तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन काशी के विशाल मंदिर में जो हजारों लोग रोज पूजा करते हैं, उनसे ज्यादा तुम्हारी ये छोटी सी भक्ति महादेव को प्रिय है, क्योंकि तुम दिल से करते हो, दिखावे के लिए नहीं।
और उस साधु ने कुम्हार को एक वरदान दिया कि उसके हाथ से बने हर बर्तन में खास गुण आएगा। और सचमुच उसके बाद से उस कुम्हार के बर्तन इतने मजबूत और सुंदर बनने लगे कि दूर दूर से लोग खरीदने आने लगे। वो गरीब कुम्हार धीरे धीरे समृद्ध हो गया, लेकिन उसकी भक्ति में कोई फर्क नहीं आया। वो वैसे ही रोज अपना मिट्टी का शिवलिंग पूजता रहा। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि भगवान शिव भावना देखते हैं, आडंबर नहीं। वो आपके दिल की सच्चाई देखते हैं। आप मंदिर जाएं या ना जाएं, महंगा सामान चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, अगर आपका मन साफ है, आपकी भावना पवित्र है, तो बस काफी है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। सावन में महादेव को प्रसन्न करने का सबसे शक्तिशाली तरीका क्या है? मन की शुद्धता। सावन के महीने में अगर आप सचमुच शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को साफ कीजिए। किसी के लिए मन में कोई बुरी भावना ना रखें। जिस किसी से आपकी दुश्मनी है उसे माफ कर दें। जिस किसी का आपने बुरा किया है उससे माफी मांग लें, क्योंकि शिव वही है जो विष भी पी गया। वो चाहते हैं कि उनके भक्तों के मन में भी कोई विष ना हो, न नफरत का, न ईर्ष्या का, न क्रोध का, सच्चाई। महादेव को सत्य से बढ़कर कुछ प्रिय नहीं। अगर आप झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, तो चाहे आप कितनी भी पूजा कर ले, वो व्यर्थ है। सावन के महीने में कम से कम संकल्प लें कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। छोटी छोटी बातों में भी सच बोलने की कोशिश करें। ये छोटा सा नियम आपकी जिंदगी बदल देगा। दया और करुणा। शिव को दयालु इंसान बेहद पसंद है। अगर आप सावन में रोज 10 लोगों की मदद करें, चाहे छोटी सी ही क्यों ना हो, तो समझिए आपने शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा दिया। किसी गरीब को खाना खिलाना, किसी बीमार की मदद करना, किसी जानवर को पानी पिलाना, किसी परेशान इंसान को सांत्वना देना, ये सब शिव पूजा के ही रूप हैं। अपने कर्तव्यों का पालन। बहुत से लोग सोचते हैं कि धार्मिक होने का मतलब है दिन भर भजन करना, मंदिर में बैठे रहना, लेकिन असली धर्म है अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना। अगर आप पिता हैं तो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें। अगर बेटा या बेटी है तो माता पिता की सेवा करें। अगर नौकरी करते हैं तो अपना काम ईमानदारी से करें। ये सब शिव भक्ति का ही हिस्सा है। प्रकृति का सम्मान। शिव प्रकृति के देवता हैं। उन्हें जंगल, पहाड़, नदियां प्रिय हैं। अगर आप सावन में प्रकृति की रक्षा करें, पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, जानवरों के प्रति दयालु रहें, तो ये महादेव को सबसे ज्यादा खुश करेगा। एक पेड़ लगाना 1000 बेलपत्र चढ़ाने से बेहतर है। छठी बात, क्रोध पर नियंत्रण। शिव खुद क्रोध के देवता है, लेकिन वो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं। सावन में अगर आप अपने गुस्से पर काबू रखना सीख जाएं, तो समझिए आपने महादेव का सबसे बड़ा गुण अपना लिया। जब भी गुस्सा आए, एक बार गहरी सांस लें और खुद को शांत करें। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। नशे से दूरी। बहुत से लोग कहते हैं कि शिव को भांग प्रिय है तो हम भी पी सकते हैं, लेकिन ये गलत है। शिव तो विषपाई है, वो कुछ भी पचा सकते हैं, लेकिन हम साधारण मनुष्य नशे की लत में फंस जाते हैं। सावन में अगर आप किसी भी तरह के नशे से दूर रहें, तो ये असली तपस्या है। ध्यान और मौन। रोज थोड़ा समय शांत बैठें। कोई मंत्र नहीं जानते तो कोई बात नहीं, बस आंखें बंद करके महादेव के बारे में सोचें, उनका ध्यान करें, या फिर एक नमः शिवाय बोलें। ये 5 अक्षर का मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इसे बोलने भर से मन शांत हो जाता है। रोज सिर्फ 5 मिनट भी काफी है। रुद्राक्ष धारण करना। अगर संभव हो तो एक रुद्राक्ष की माला पहन लें। ये शिव का प्रतीक है और इसे पहनने से मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। लेकिन सिर्फ पहनना काफी नहीं, उसे सम्मान भी देना जरूरी है। नशे की हालत में, गंदगी में या गलत कामों में लगे रहकर रुद्राक्ष पहनना अपमान है। जल चढ़ाना। अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो जरूर जाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, लेकिन जल चढ़ाते समय सिर्फ यंत्रवत ना करें, भावना से करें। सोचें कि जिस तरह ये जल शिवलिंग को शीतलता देता है, वैसे ही भगवान मेरे मन को शांति दे। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही छोटा सा शिवलिंग रख लें और उसकी पूजा करें। उपवास। अगर शरीर अनुमति दे तो सोमवार के दिन उपवास रखें, लेकिन उपवास का मतलब सिर्फ खाना नहीं छोड़ना है। उपवास का असली अर्थ है इंद्रियों को वश में करना। उस दिन बुरी बातें ना सोचें, बुरी बातें ना बोलें, किसी का बुरा ना करें। ये सच्चा उपवास है। पारिवारिक सद्भाव। घर में सबके साथ प्यार से रहे। पति पत्नी में प्रेम बना रहे। माता पिता का सम्मान हो। बच्चों को अच्छे संस्कार मिले।
क्योंकि शिव और पार्वती आदर्श दंपति हैं। जो परिवार में प्रेम और सद्भाव रखता है वो शिव को सबसे प्रिय है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब बातों का सावन से क्या खास संबंध है, तो सुनिए। सावन वो महीना है जब प्रकृति में नई ऊर्जा आती है, बारिश होती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। ठीक वैसे ही ये महीना हमारे मन को भी नया करने का, अपनी आदतों को सुधारने का सबसे अच्छा समय है। जब प्रकृति खुद बदल रही हो तो हमें भी बदलना चाहिए। पुरानी बुरी आदतें छोड़नी चाहिए और नई अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। सावन एक तरह से हमारे जीवन की बारिश है जो हमारे मन की सारी गंदगी धो देती है और नई शुरुआत का मौका देती है। जो व्यक्ति सावन के महीने में सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन यहाँ सच्चे मन से शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। दिखावे की भक्ति से कुछ नहीं होता। अब मैं आपको एक आखिरी रहस्य बताता हूँ। ये वो रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि महादेव को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब उनका भक्त किसी दूसरे इंसान की जिंदगी में खुशी लेकर आता है। मतलब अगर आप किसी दुखी इंसान को खुश कर दे, किसी परेशान को सहारा दे दे, किसी टूटे हुए को उम्मीद दे दे, तो ये सबसे बड़ी शिव पूजा है। क्योंकि शिव सबके अंदर है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो दरअसल आप शिव की ही सेवा कर रहे हैं। एक बार एक भक्त ने महादेव से पूछा, प्रभु मैं आपको कैसे पा सकता हूँ? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पाना है तो मंदिर में मत ढूंढो, उस गरीब की आंखों में देखो जो भूखा है, उस विधवा के आंसुओं में देखो जिसका कोई सहारा नहीं, उस बीमार की पीड़ा में देखो जिसके पास दवा के पैसे नहीं, वही मैं हूँ। जब तुम उनकी मदद करोगे तब तुम सचमुच मुझे पालोगे। बस इतना कर लीजिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। क्योंकि जब आप बदलते हैं तो भगवान खुद आपकी किस्मत बदल देते हैं। जब आप अच्छे बनते हैं तो सारी अच्छाई आपकी तरफ खींची चली आती है। ये प्रकृति का नियम है, ये महादेव का वरदान है। तो इस सावन को खास बनाइए, न किसी को दिखाने के लिए बल्कि खुद को बदलने के लिए, न परंपरा निभाने के लिए बल्कि सच्ची भक्ति करने के लिए। और जब आप सच्चे दिल से भोलेनाथ को पुकारेंगे तो वो जरूर आएंगे, क्योंकि वो भोले हैं। उन्हें बहलाना आसान है, बस जरूरत है तो एक सच्चे भक्त की, और वो भक्त आप बन सकते हैं। बस इरादा पक्का होना चाहिए। हर हर महादेव, नमः शिवाय।